बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आज हम अर्थमेटिक के काम के साथ मौजूद हैं। फिर इससे पहले हम अपनी किताब के जो 3 हिस्से हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, उसके कुछ हिस्से कर चुके हैं। ज्योमेट्री का जो लास्ट काम हमने किया है कंस्ट्रक्शन के साथ, हमने ट्रायंगल बनाना सीखा था। उसके बाद आज फिर हम नए हफ्ते में दोबारा हम अपने मैथ्स के अर्थमेटिक के पोर्शन की तरफ आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आप इस नाम से रोशनास हैं बेटा। फैक्टर तज्जिया करना, जुज़ बनाना, अज्जा बनाना, मल्टीपल्स अज़ाफ मालूम करना। आप प्रेप में काम कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक नंबर 4 मौजूद है तो ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है? 1, 2 and 4. So these are factors of 4. और अगर हम कहते हैं कि इसके मल्टीपल्स लिखिए, अज़ाफ लिखिए, तो फिर आप कहते हैं 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स चलते चले जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 4 ये लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं। इस चैप्टर में हमें अब जो काम करना है 3.4 में, आपके सिलेबस के हवाले से आज लेक्चर नंबर 31 में हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में 3.4 और 3.5 हमें करनी है। 3.4 में हमारा काम है HCF, या हम इसे कह सकते हैं GCB। अब ये किसका एब्रिविएशन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हमें कोई फैक्टर्स मालूम करने हैं किसी नंबर के, किसी एक से ज़्यादा नंबरों के, और उनमें कॉमन एक जैसे हों और सबसे बड़ा एक जैसा फैक्टर दोनों का। ठीक है, और इसका जो हम कहते हैं GCD, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर एंड फैक्टर्स आर द सेम। ठीक है बेटा, इसको करने के 2 तरीके हमें किताब में दिए गए हैं। पहला तरीका है थ्रू प्राइम HCF, थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरा तरीका है इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब हम कहते हैं तो उसके नाम से जाहिर है कि कहीं प्राइम नंबर्स की बात होगी। प्राइम नंबर्स याद है बेटा आपको? जी हाँ, वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, वो तमाम नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स। और इसी के अपोजिट हमने कंपोजिट नंबर पढ़े थे, जो 1 और अपने आप के अलावा और भी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स थे वो याद कर लीजिए बेटा, ज़्यादातर यही नंबर इस्तेमाल होते हैं। हम कहते थे 1, 2, 3, 5, 7, 11। देखिए मैंने 9 छोड़ दिया, इसलिए कि 9 1 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, इसके अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाता है, वो कंपोजिट में चला जाएगा। 13,
17, इसी तरह से 19 एंड सो ऑन। ये वो नंबर हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं हमें नंबरों के, मगर किन नंबर से बनाने हैं? प्राइम नंबर्स के साथ फैक्टराइजेशन करनी है। एग्जाम्पल मैं आपको सिखा देती हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 नंबर मौजूद हैं, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट मौजूद है। एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 1 का पहला हिस्सा है 50 एंड 75, ठीक है, 50 एंड 75। अब इसकी सबसे पहले क्या काम होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 50 और 75 की। प्राइम नंबर सबसे छोटा 1 है, उसको करने की जरूरत नहीं है। 2 को देखते हैं, बल्कि 1 प्राइम नंबर है नहीं। 2 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। आप जानते हैं जब यूनिट प्लेस पर 0 2 4 0 2 4 6 8 अगर ये होगा तो वो नंबर आपका जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद 3 के लिए टोटल करते हैं, 7 आ जाता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 ये 5 से डिवाइड होगा कि यूनिट प्लेस पे 5 मौजूद है। 5 5 ज़ा 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, और फिर 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 75 की भी आप फैक्टराइजेशन कर लें। 2 से ये नहीं जाता क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है। 3 5 एंड 7 12 होते हैं, 12 3 से डिवाइड होता है, लिहाजा हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 25, और फिर अगेन 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। आप देखते हैं कि इन दोनों के मैंने फैक्टर निकाल दिए। फैक्टर्स ऑफ, बल्कि आप करेंगे इसको प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है बेटा? हमें हाईएस्ट कॉमन ढूंढना है ना बेटा। करेंगे क्या? कॉमन एलिमेंट, ये 5 और ये 5 कॉमन हो गया, ये 5 और ये कॉमन, ये दोनों अनकॉमन है। तो अब आप निकाल लेंगे कॉमन फैक्टर। कैसे निकलेंगे? HCF ऑफ 50 एंड 75 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है बेटा, आपका जवाब आ गया। 25 आपका आंसर हुआ। यानी जो कॉमन आपके आए, जो दोनों में मौजूद हैं फैक्टर, उसका हमने बना लिया ग्रुप। सही है। कॉमन को एक मरतबा लिख दिया, इन दो कॉमन को एक मरतबा लिख दिया। अब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर, यहाँ 2 नंबर थे 75 और 50, ये नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने नंबर होंगे उतनी फैक्टराइजेशन होगी पहले, फिर उसको लिखा जाएगा और कॉमन एलिमेंट को अलग करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही काम हम कर सकते हैं डिवीजन मेथड के साथ। इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमें डिवीजन मेथड के साथ काम करना है। पहला है 12 एंड 20, 12 एंड 20। अच्छा, ये काम भी इस तरीके से हो सकता था, ये सवाल भी, मगर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ कि आपके लिए कुछ चीज़ें करना आसान हो। डिवीजन का काम आप जानते हैं इस तरीके से होता था, ठीक है। जो बड़ा नंबर होगा उसको आप डिविडेंड बना दीजिए, जो छोटा नंबर होगा उसको डिवाइजर कर दीजिए। अब 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 बढ़ जाता है तो हम 1 से डिवाइड कर देंगे इसको। 12 1 ज़ा 12 माइनस 8 बच गया। अब 8 जो रिमाइंडर है उसको आप डिवाइजर बनाइए, जो डिवाइजर है उसको डिविडेंड बना दीजिए। बहुत आसान और मज़े का काम है, सीढ़ी बनती चली जाएगी। जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, जो आपका पहला डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा।
8 1 जा 8, 8 2 जा 16 बड़ा हो गया तो हम 8 1 जा 8 से डिवाइड करेंगे। क्या बच गया? 4। अगेन जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन गया, जो यहाँ का डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। 8 2 जा 4 माइनस किया 0 आ गया। तो अब आ गया HCF ऑफ 20 ऑफ 12 एंड 20 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा। जो लास्ट डिवाइजर जो आपको 0 रिमाइंडर देगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काम समझ आ गया होगा। आपकी आसानी के लिए मैं वही सेम क्वेश्चन जो है ये आपको करना नहीं है, सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ मैं। इसी क्वेश्चन को मैं करती हूँ डिवीजन मेथड के साथ, 75 और 50। बहुत मज़े का काम है। 51 सा 50, 52 सा 100 तो 1 से गया 50 और माइनस कर दिया, बच गया 5 और यहाँ क्या बच गया 2। और अब इस रिमाइंडर को मैंने डिवाइज़र बना दिया और इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना दिया। 2 सा 50, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है क्या जवाब था? ये आपका सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आपको सिखा रही। देखिए ये 25 HCF ऑफ 75 एंड 50 इज इक्वल टू, तो ये हमारा डिवीजन मेथड से मैंने बता दिया आपको वही काम। सिर्फ सिखाने के लिए क्या, ये आपको कॉपी में इस सवाल को नहीं करना इस तरह, सिर्फ सिखाने के लिए आपको डिवीजन मेथड। इसी काम को जो मैंने डिवीजन मेथड से किया उसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से सिखा सकती हूँ आपको। कर लेते हैं इसको भी। 12 की फैक्टराइजेशन और 20 की फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 करते हैं तो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ आप 20 करते हैं तो आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देख लीजिए ये कॉमन है, हमने आपको सिखाया था ना बेटा कॉमन एलिमेंट। तो आपके पास क्या होगा? HCF ऑफ 12 एंड 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। देखा आपने बेटा, वही आंसर आ गया। ये इसका कौन सा मेथड है? ये मैंने इसी सवाल को वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ सिखाने के लिए आपको क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी किसी भी मेथड से आप काम करेंगे आंसर सेम आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का काम समझ आ गया होगा। होमवर्क आप लिख लीजिए बेटा। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर आई सपोज दैट 1 है, ठीक है, उसके ऑड पार्ट्स करने हैं। ऑड पार्ट्स का मतलब है अब 1 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर आप 7 कर लीजिए, फिर आप 9 कर लीजिए। इसी तरह पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के भी ऑड पार्ट्स कर लीजिए, थोड़ा सा वर्किंग आपकी कम हो जाएगी। 1 कर लें, 3 कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें और 9 कर लें, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क। वमा अलैना इल्ला